1990 के दशक में घाटी के सैकड़ों नौजवान हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गए थे। कश्मीर लौटकर वो आतंकी संगठनों का हिस्सा बन गए। उस दौर में बंदूक उठाने वाले आतंकी मुख्य धारा में लौटने के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं कश्मीर में हुर्रियत के नाम पर अलगाववादी राजनीति करने वाले नेता भी अब इलेक्शन बॉयकॉट छोड़ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बन चुके हैं। दैनिक भास्कर ने सबसे पहले बात की मोहम्मद फारूक खान से, जो श्रीनगर के हब्बा कदल सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 86 के अंदर मेरी उम्र तकरीबन कोई 17 साल रही होगी। उस टाइम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से, जिसको जमाते इस्लामिया ने अपनी पॉलिटिकल विंग बनाकर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर। एक इमाम साहब हुआ करते थे, मौलवी यूसुफ साहब, उन्होंने पार्टी बनाई और फिर नॉमिनेशन पेपर अपना दाखिल किया। तकरीबन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट 3 या 4 सीटें जीत रही थी। लेकिन जहाँ की जो गवर्नमेंट थी, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने उस इलेक्शन के अंदर धांधली करके उनको हरा दिया। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उन सबको उठा लिया गया और सबकी मार पिटाई हुई, जबरदस्त मार पिटाई हुई। और पहली दफा मैं 17 साल की उम्र में जेल गया। हम जेल से आए, कुछ यार दोस्त ऐसे थे जिनके दिमाग के अंदर ये भरा हुआ था कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हम तो पार जाएंगे और पार से बंदूक लाएंगे और भारत से आज़ादी लेंगे। उसी दौरान फिर पार जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कुछ नाम निहाद लोग पार गए, जैसे यासीन मलिक, इशफाक मजीद, हमीद शेख, हनीफ हैदरी, उनमें काबिल जिक्र एक नाम मेरा भी है। वहाँ क्या नज़ारे थे, चारों तरफ बंदूक की गूंजती थी। सवेरे उठ के आपको पीटी स्टार्ट, 20 किलोमीटर दौड़, पिट्ठू लाद के अपन 47 RPG, क्लेशन को UMG, सारा कुछ। और पाकिस्तानी कोई ट्रेनिंग देने के फौज से भी आते थे लोग या फिर? हाँ, फौज के ही लोग हैं, एजेंसीज के लोग हैं। मैं जब वहाँ से वापस आया तो यहाँ एक अजीब गरीब माहौल चल रहा था। यहाँ जिहाद और रिलीजन की बात हो रही थी खाली। किसी भी बड़े आदमी के बच्चे को उठा लिया जाता था और उससे 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की डिमांड होती थी। तो उसी दौरान कुछ मिलिटेंट्स को फौज ने पकड़ा। जब डिमांड हुई तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं जी, हम नहीं छोड़ेंगे। मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने 3 लोगों को किडनैप किया, ने उनको किल कर दिया। उस टाइम हम कुछ यार दोस्त थे, हमने बोला यार अगर आज़ादी की जंग हमारी है तो इस बंदे का क्या गुनाह है। उस टाइम हमें बड़ा धक्का लगा और हमने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया। 7 सितंबर 1991 को एक कॉर्डन होता है मुनव्वराबाद में, सर्च कॉर्डन होता है। जो 5 लोग ये कह रहे थे कि गलत है, वही 5 लोग फंसते हैं। फंसने के बाद हमारी टॉर्चर वॉर्चर वो ये ठीक, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कि आप समझ नहीं सकते। 5 नंबर मेरा पैर, क्यों उस टाइम मेरे पैर 10 नंबर के हो गए थे, इतने लंबे हो गए। तो मेरी ज़बान इतनी सूज गई थी, मुझसे खाना नहीं खाया। उसके बाद जेल चले गए, कोट बुलवाड़ 1 साल। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।